गाइस वेलकम बैक। पिछले लेक्चर के अंदर हम यूट्रस को पढ़ रहे थे। यूट्रस की कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी, कुछ चीज़ें हैं जो रहती हैं आपकी, ठीक है। यूट्रस के बारे में हमने उसकी लेयर्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इन सब चीज़ों को पढ़ लिया था। उसका साइज़, लेंथ, शेप, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ ली थी। जहाँ से हमारा टॉपिक आज का कंटिन्यू है वो है लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस, ठीक है। आपको यूट्रस के लिगामेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। लिगामेंट क्या चीज़ होती है? कनेक्शन के लिए, एक ऑर्गन को उसकी पोजीशन में हेल्ड करने के लिए, बनाए रखने के लिए। तो आपके यूट्रस के अंदर जो लिगामेंट होते हैं, सबसे फर्स्ट इज़ राउंड लिगामेंट, सेकंड इज़ ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। ब्रॉड जो लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट भी हमने पढ़ लिया था, जो कहाँ से बनता है? अम्बलाइकल कॉर्ड की अम्बलाइकल वेन से, जिसका दूसरा नाम क्या होगा आपका? लिगामेंटम टेरस। ब्रॉड जो लिगामेंट है वो आपके तीन होते हैं, मेसो ओवेरियन, मेसोमेट्रियम और मेसोसाल्पिंग्स, ठीक है। जो मेसो ओवेरियन है, जैसा कि नाम है ओवेरियन, तो ये जो ऐसा लिगामेंट होगा जो ओवरी की पोजीशन में हेल्ड करके रखेगा। मेसोमेट्रियम यूट्रस का भी, ये तीनों लिगामेंट यानी आप पढ़ोगे इन तीनों ऑर्गन के अंदर। ब्रॉड लिगामेंट तीन ऑर्गन्स को क्या करता है? हेल्प करता है उनकी पोजीशन में बनाए रखने के लिए। यूट्रस को, ओवरी को और फेलोपियन ट्यूब को। जो साल्पिंग्स वर्ड है वो किसके लिए आया है? फेलोपियन ट्यूब के लिए आया है। थर्ड जो लिगामेंट है वो आपका ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। ट्रांसवर्स लिगामेंट की जो चीज़ें याद करने की हैं वो है आपकी इसके अदर नेम्स। इसको मैककेनहोड्स लिगामेंट भी बोलते हैं, कार्डिनल लिगामेंट भी बोलते हैं, सर्वाइकल लिगामेंट भी बोलते हैं। और ये जो लिगामेंट है ये फिक्सेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक ऑर्गन को फिक्स करके रखता है, उसी जगह में बनाए रखता है। नेक्स्ट जो लिगामेंट है वो है आपका प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ठीक है। ये क्या करता है? प्रिवेंट पोस्टीरियर डेविएशन। ये आपका प्रिवेंट करता है पोस्टीरियर डेविएशन को, आपके यूट्रस को पीछे की तरफ डेविएट नहीं होने देता है। ये किस किस के बीच में लिगामेंट होता है? प्यूबिक और सर्विक्स के बीच में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिगामेंट है यूट्रोसैक्रल। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। यूट्रोसैक्रल जो लिगामेंट है वो, जैसा कि नाम है, यूट्रस प्लस सैक्रम, इन दोनों को क्या करता है? जोड़ के रखता है। और ये क्या करता है? प्रिवेंट द एंटीरियर डेविएशन। एंटीरियर आगे की तरफ से इसको, आपके यूट्रस को आगे की तरफ और ज़्यादा नहीं आने देता है, और ये पीछे की तरफ डेविएशन कोई चेन से बचा के रखता है। तो टोटल आपके कितने लिगामेंट थे? 5 थे। कौन कौन से थे आपके? 2 तो यही हैं आपके, प्यूबो सर्वाइकल, यूट्रोसैक्रल, एक आपका ब्रॉड था, एक ट्रांसवर्स था, एक राउंड था। ये 5 लिगामेंट है जिनका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो यूट्रस के बारे में चीज़ है वो है पेसमेकर ऑफ यूट्रस। पेसमेकर ऑफ यूट्रस का मतलब आपको पता होगा, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, ठीक है। तो पेसमेकर का मतलब वही है जो यहाँ वो यूट्रस के अंदर आपकी जो वो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं, ठीक है। तो उस जगह को बोलते हैं कोरोना ऑफ यूट्रस या फिर ट्यूबल ओस्टिया। तो वो जो पोजीशन या लोकेशन होती है वो कहाँ होती है? जहाँ आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है यूट्रस के अंदर वो स्टार्ट होती हैं, तो वो ये होती है आपकी, ठीक है, फंडल एरिया, यहाँ पे एट द जंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जहाँ से यूट्रस फेलोपियन ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये यूट्रस इन फेलोपियन ट्यूब के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इस एरिया में ये भी 2 है, राइट लेफ्ट। राइट और लेफ्ट में से कौन सा ज़्यादा डोमिनेंट है आपका? तो वो है राइट साइडेड। तो राइट साइडेड से ही आपकी यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अराइज होकर पूरे यूट्रस के अंदर जाती हैं नीचे की तरफ, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होके यहाँ से, ठीक है, मान लो ये राइट साइड, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई, वैसे लेफ्ट से भी आएंगी पर ज़्यादा इस तरफ से आएंगी। कॉन्ट्रैक्शन आपके पूरे यूट्रस में क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्शन, यानी यहाँ से शुरू होकर मसल नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होएगी, बेबी को नीचे की तरफ पुश किया जाएगा ड्यूरिंग द आपका डिलीवरी। और जब ये होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी, आपका जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, एंडोमेट्रियम है, ये ऐसे ही नीचे की तरफ आती है। तो जो ये पेसमेकर है, इसका फंक्शन क्या है आपका? हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या करता है आपका? कॉन्ट्रैक्शन में ही हेल्प करता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका रोल है, प्लस कब रोल है इसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। जो आपको ब्लीडिंग होती है ये सब किस वजह से? कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से। और कॉन्ट्रैक्शन किस लेयर के अंदर आता है? मायोमेट्रियम लेयर के अंदर, ठीक है। यूट्रस के बारे में जो चीज़ और रह गई है वो है इसके पार्ट्स, ठीक है। यूट्रस के कितने पार्ट्स होते हैं? तो डायग्राम के अंदर देखिए, पहले तो यूट्रस के अंदर कितने पार्ट होते हैं आपको दिख भी रहा होगा। सबसे फर्स्ट मैंने बताया था फंडस, सेकंड इज़ बॉडी, थर्ड इज़ सर्विक्स, ठीक है। तो आपके कितने पार्ट हुए यूट्रस के? 3 पार्ट हुए। कॉर्पस या कोरोना जिसको आप बोलते हो, ठीक है, जिसके अंदर 2 पार्ट आएंगे आपके, फंडस और बॉडी। फंडस जो होगा
1.5 सेंटीमीटर होता है, जो बॉडी है वो 3.5 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, सेकंड जो है वो है आपका इस्थमस। इस्थमस 0.5 सेंटीमीटर होता है। ये आपका क्या करता है, जॉइन द सर्विक्स विद यूट्रस बॉडी, सर्विक्स को यूट्रस के साथ जोड़े रखता है। थर्ड इज सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इसको नेक ऑफ यूट्रस भी बोला जाता है। दो सर्विक्स होते हैं आपके, इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस। इंटरनल ओस को एंडो सर्विक्स बोला जाता है, एक्सटर्नल ओस को एक्सो सर्विक्स बोला जाता है। देखिए ये पार्ट इस डायग्राम के अंदर सबसे फर्स्ट आपको बोला गया कॉर्पस। कॉर्पस 5 सेंटीमीटर का होगा टोटल, जिसके अंदर 2 पोर्शन आएंगे आपका, फंडस और बॉडी। ठीक है, फंडस और बॉडी आपकी किसके अंदर आए, कॉर्पस के अंदर। सेकंड जो नेम है वो है इस्थमस। इस्थमस ये है जो क्या करता है, सर्विक्स को यूट्रस की बॉडी के साथ क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। थर्ड है आपका सर्विक्स। सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर आपका लॉन्ग होता है। इसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं, एक आपका क्या एक्सटर्नल ओस, ये एक्सटर्नल ओस है, ये आपका इंटरनल ओस है, तो 2 होते हैं इसके अंदर भी। ये यूट्रस के पार्ट थे। लिगामेंट्स हमने पढ़ लिए हैं और इसके बारे में जो जो चीज़ें थी वो सारी आपने पढ़ ली हैं। लेयर्स आपको पता चल गई हैं, इसका साइज़, वेट, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज।